क्लास 12th के सभी छात्र छात्राओं को सादर अभिवादन। आज हम पढ़ेंगे मलिक मोहम्मद जायसी और उनका प्रसिद्ध शीर्षक 12 मासा। इस पाठ के अंतर्गत हमने इस वीडियो को 3 भागों में विभक्त किया है, यानी प्रथम भाग और प्रथम का का और खा और भाग 2। तो आइए प्रथम भाग के अंतर्गत का वीडियो के अंतर्गत हम सबसे पहले लेते हैं मलिक मोहम्मद जायसी की जीवनी। तो देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म 1492 में और मृत्यु 1542 में हुई थी। इनका जन्म अमेठी उत्तर प्रदेश के निकट जायस नामक गांव में हुआ था, इसीलिए ये जायसी कहलाए। ये उच्च स्तर के सिद्ध और पहुंचे हुए फकीर माने जाते थे। जायसी सूफी प्रेम मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत प्रेमाख्यान परंपरा का सर्वश्रेष्ठ प्रबंध काव्य है और इस प्रबंध काव्य अर्थात पद्मावत को उन्होंने दोहा चौपाई शैली में लिखा है। पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम जायसी की प्रमुख काव्य कृतियां हैं, लेकिन पद्मावत उनकी प्रसिद्धि का प्रमुख कारण रहा है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी द्वारा रचित उनका प्रसिद्ध शीर्षक 12 मासा, जिसमें वर्णन किया गया है चित्तौड़ की महारानी नागमती की विरही स्थिति का। 12 मासा जायसी की प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत से लिया गया है। इसमें भाषा अवधि है। 12 मासा के अंतर्गत जायसी जी ने चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और उनकी रानी नागमती और सिंगलदीप की राजकुमारी पद्मावती का चमत्कृत वर्णन किया है। सिंगलदीप की राजकुमारी पद्मावती ने बचपन में हीरामन नामक एक तोते को पाल रखा था। जब पद्मावती यौवन को प्राप्त हुई तो उसका तोता हीरामन अपनी रानी के लिए योग्य वर की तलाश में संपूर्ण विश्व में भ्रमण करने लगा और अंत में वह चित्तौड़ के राजा रत्नसेन के पास पहुंच गया। उसने महाराज रत्नसेन से राजकुमारी पद्मावती के रूप सौंदर्य का अद्भुत और भूरी भूरी प्रशंसा की। राजा रत्नसेन पद्मावती के रूप सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर उससे मिलने और उसको देखने और साथ ही उससे विवाह करने के लिए जोगी का रूप धारण कर सिंगलदीप पहुंच गए, जहां अनेक संघर्षों के पश्चात महाराज रत्नसेन का विवाह राजकुमारी पद्मावती से हो गया। इस प्रकार 1 वर्ष तक महाराज रत्नसेन सिंगलदीप में रहे और वे चित्तौड़ की महारानी नागमती को भूलकर 1 वर्ष तक राजकुमारी पद्मावती के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते रहे। इधर चित्तौड़ में महारानी नागमती राजा रत्नसेन के वियोग में विरह की अग्नि में जलने लगी। उनका विरही प्रेम लौकिक से अलौकिक में परिवर्तित हो गया। रानी की विरही स्थिति को देखकर प्रकृति के साथ साथ पशु पक्षी भी विलाप करने लगे। महाराज रत्नसेन 12 माह तक सिंगलदीप में रहे थे। अतः जायसी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत में 12 मासा शीर्षक के अंतर्गत
बिरही रानी नागमती के 12 माह की बिरही स्थिति का अत्यंत मार्मिक एवं दयनीय चित्रण किया है। आपके पाठ्यक्रम में रानी नागमती की बिरही स्थिति का केवल 4 माह का ही वर्णन किया गया है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं जायसी के 12 मासा शीर्षक के अंतर्गत प्रथम पद, जो कि दोहा और चौपाई शैली में अवतरित है। तो आइए अब हम प्रथम पद को अवलोकित करते हैं। अगहन दिवस घटा निस बाड़ी, दूभर दुख सो जाई किम काड़ी। अब धनी दिवस बिरह भाराती, जरय बिरह ज्यों दीपक बाती। कांपा हिया जनाबा सिऊ, तो पे जाई होई संग पीऊ। घर घर चीर रचा सब काहू, मोर रूप रंग लेगा नाहू। पलटी न बहुरा गाजो बिछोई, अबहू फिरे फिरे रंग सोई। सियरी अग्नि बिरहिन हिये जारा, सुलगी सुलगी दग धै भय छारा। यह दुख दगध न जाने कंतु, जौवन जरम करें भस्मंतु। और दोहा, पिए सो कहू संदेसरा, ए भौरा ए काग। सोधनी बिरही जर गई, तहीं के धुआं हम लागे। तो आइए इसके हम भावार्थ को देखते हैं। इस प्रथम पद में जायसी जी ने अगैन के महीने में बिरहिणी नायिका नागमती की बिरह दशा का अत्यंत मार्मिक एवं दयनीय चित्रण किया है। बिरह की वेदना से ग्रस्त नागमती कहती है कि अगैन के महीने में दिन जो हैं छोटे होने लगते हैं और रातें बड़ी बड़ी। नायिका नागमती का दुख इन बड़ी रातों के कारण और भी अधिक बढ़ जाता है। वह कहती है कि इतनी बड़ी रातें वह कैसे काटे। दूसरी पंक्ति में नायिका को अब तो दिन भी रातों के समान लगने लगे हैं। नायिका बिरह की अग्नि में उसी प्रकार जलकर मर रही है जैसे दीपक में बाती जलकर नष्ट होती है। तीसरी पंक्ति, शीत ऋतु के कारण हृदय में नायिका को कंपन प्रतीत हो रहा है, अर्थात उसका शरीर जो है सर्दी के कारण कांप रहा है। वह कहती है यह सर्दी तभी जा सकती है जब प्रियतम उसके साथ हो। चौथी पंक्ति,